प्रश्न कुंडली आज पितृदोष स्पेशल है। अगर पितृदोष से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कैसे करेंगे पितृदोष का निवारण, पंडित अमित पांडे जी आज ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रश्न कुंडली। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कुछ शुभ योग ऐसे होते हैं जो मनुष्य को राज सत्ता तक ले जाते हैं। वहीं कुछ अशुभ योग होते हैं जो मनुष्य को जिंदगी भर संघर्ष करवाते हैं और मेहनत के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगती है, साथ ही भाग्य भी साथ नहीं देता है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे पितृदोष की। आखिर कुंडली में पितृदोष को कैसे जानेंगे, कुंडली में पितृदोष का प्रभाव क्या होता है, इसी के साथ ही कुंडली में पितृदोष हो तो कब प्रभाव पड़ता है, इसके कारण और निवारण क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर कुंडली में क्यों पितृदोष होता है। जी देखिए, जन्म कुंडली देख करके ये बताया जा सकता है कि किस जन्म कुंडली में किस व्यक्ति को पितृदोष का प्रभाव झेलना पड़ रहा है, किसके जीवन में पितृदोष नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है तो उसके भाग्य का निर्धारण पहले ही हो जाता है। वहीं जन्म के बाद ज्योतिष विद्या के माध्यम से एक कुशल ज्योतिषी उस व्यक्ति के ग्रहों और नक्षत्रों के चाल के अनुसार कुंडली का निर्माण करता है। कुंडली में कई तरह के दोष पाए जाते हैं। कहा जाता है कि कुंडली में कुछ शुभ योग भी बन जाते हैं और कुछ अशुभ योग बनते हैं जो मनुष्य को राजयोग भी दिलाते हैं, और अशुभ योग अगर होते हैं तो कहीं न कहीं मनुष्य के साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ उसे मिसफॉर्च्यून का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है तमाम परिश्रम मेहनत के बावजूद उसे वो सफलता नहीं मिल पाती जिसके लिए वो प्रयासरत होता है। इन्हीं अशुभ योगों की कड़ी में एक योग होता है जिसका नाम है पितृदोष। आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को वैसे अशुभ कारक माना जाता है, दुर्भाग्य का कारण माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में यह पितृदोष बनता है उन्हें तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में कई तरह के संघर्ष के रास्ते देखने पड़ते हैं। पितरों का अभिप्राय, पहले आप योग को समझिए, पितर है क्या। तो पितृ शब्द पिता से बना हुआ है, और पितरों से अभिप्राय व्यक्ति के पूर्वजों से है जो पितृयोनि को प्राप्त हो चुके हैं। आपके अपने ही कुल गोत्र के लोग, अपने ही परिवार के लोग, उन्हीं को पितर कहा जाता है। ऐसे सभी पूर्वज जो आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु मोहवश या यह कहा जाए कि असमय मृत्यु को प्राप्त होने के कारण आज भी मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, अर्थात उनकी गति नहीं हुई है। ऐसे ही पूर्वज, ऐसे ही लोगों के कारण से जो हमारे पूर्वज हैं पितृदोष का निर्माण करते हैं, हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष दिखाई देता है। ये तो पितृदोष का कारण है। और उन आत्माओं को मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, उन आत्माओं की शांति नहीं होती है, और उन सभी आत्माओं की शांति के लिए पितृदोष का निवारण उपाय किया जाता है। ये पूर्वज जब स्वयं पीड़ित होते हैं, पीड़ित होने के कारण पितृयोनि से मुक्त होना चाहते हैं, उस योनि से जो उनके लिए पीड़ा कारक है मुक्त होना चाहते हैं, परंतु जब आने वाली पीढ़ियां, मतलब उनके लोग उन्हें भुला देते हैं, उन्हें भूल जाते हैं, उनके निमित्त पिंड आदि क्रिया नहीं करते हैं, तो पितृदोष की एक प्रक्रिया उत्पन्न होती है। अब ये कब और कैसे बनता है, कुछ छोटी बातें बताता हूँ। जैसे नवम भाव पर जब सूर्य और राहु की युति हो, जन्म कुंडली में नवा भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, हमारे जो है भविष्य का होता है, और वहाँ जब सूर्य राहु की युति हो रही हो तो ऐसा समझिए कि जन्म कुंडली में कहीं न कहीं पितृदोष का योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल को नष्ट कर देते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो सब दुखों के एक साथ देने की क्षमता रखता है, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारा आत्मा का कारक है, हमारे कहीं न कहीं हमारे आत्मबल को दिखाता है। और इसी जब सूर्य की पीड़ा होती है प्रमुख, क्योंकि सूर्य हमारा पिता है, आत्मनः कारकस आत्मजः, जो हमारी आत्मा का कारक है वो हमारा आत्मज है। आत्मज मतलब होता है जो हमारा पिता है। तो सूर्य आत्मा का कारक है और हमारी आत्मा उत्पन्न हमारे पिता से हुई है, इसलिए सूर्य जो पिता का कारक होता है कुंडली में, और वह जब पीड़ित होता है तो कहीं न कहीं पितृदोष जन्म कुंडली में उत्पन्न होता है।